Our today's topic is about R and K selected species. R और K सिलेक्शन क्या होता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का टॉपिक है और भी आप वीडियोस देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक्स के अंदर और प्लेलिस्ट के अंदर भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री की वीडियोस भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो आर और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती हैं, तो इनको देखने के लिए पहले हम ग्राफ देखेंगे। तो ये एक ग्राफ है जिसके अंदर आप देखो टाइम के साथ में इंडिविजुअल्स यानी जो पॉपुलेशन है किसी की वो क्या हो रही है। तो टाइम के साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ ही होती जा रही है ना। यहाँ पर देखो, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये जो कर्व यहाँ पर जे शेप में शो हो रहा है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी कि एकदम से ये सिर्फ ग्रो होते जा रहे हैं ना। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कर्व यहाँ ब्लू कलर में शो हो रहा है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ है, ठीक है। ये एस शेप में शो होगा। इसका क्या मतलब है, ये यहाँ पर शो करता है कि पॉपुलेशन एक बार तो इंक्रीज़ हो रही थी, उसके बाद में इक्विलिब्रियम हो गई है ना, आगे ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो कैरिंग कैपेसिटी और वी कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कैन इन्वायरमेंट कैन सस्टेन ओवर टाइम विदाउट डिस्ट्रॉइंग इन्वायरमेंट इज डिटरमाइंड बाय फूड, वाटर एंड स्पेस। यानी कि इन्वायरमेंट जब तक किसी स्पीसीज़ को यानी उसकी जितनी पॉपुलेशन को वो सस्टेन कर सकता है यानी रख सकता है बिना खुद को डिस्ट्रॉय किए, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई डिस्ट्रॉय ना हो, इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय ना हो, तब तक तो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। यानी कि फूड, स्पेस, ठीक है, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है फूड है, वाटर है या स्पेस के लिए कोई यहाँ पर कंपटीशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छे से पॉपुलेशन को मिल रहा है, एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तब तक तो पॉपुलेशन जो है ग्रोथ करती है, ठीक है। वो है उसके आगे कैरिंग कैपेसिटी, जहाँ पर अब इन्वायरमेंट को जो है यहाँ पर प्रॉब्लम होगी जिससे एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होगा, तो वहाँ पॉपुलेशन नंबर फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाता है पहले तो, है ना। तो यहाँ से अब और पॉपुलेशन जो है इंक्रीज नहीं होगी, तो ये बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। तो ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ और ये होता है रेड वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो तो इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जगह जो है आगे चलकर कैरिंग कैपेसिटी आ ही जाती है। तो एक बार जैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है तो बाद में जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी तो वहाँ पर जाके ये जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी लॉजिस्टिक ग्रोथ कहलाएगा फिर वो, जो कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है जे शेप में कर्व शो होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो एस शेप में शो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें, ठीक है। तो अब आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती है, तो आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है, आर जो यहाँ पर है ये उसकी ग्रोथ रेट को बताता है और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है ये कैरिंग कैपेसिटी के लिए है। तो किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ कब होती है, जब बर्थ रेट जो है ज़्यादा हो और डेथ रेट जो है वो कम हो, यानी कि पॉपुलेशन यानी कि जो बेबी है उसकी ग्रोथ यानी कि जो मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, डेथ से ज़्यादा जो है वो किसी का बर्थ ज़्यादा हो रहा है ना, मरने से ज़्यादा जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगी, ऐसी कंडीशन में जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, है ना। तो इसी को बोलते हैं आर सेलेक्टेड, जिसमें क्या होना कि ग्रोथ ज़्यादा होना, बर्थ ज़्यादा होना, मरने से ज़्यादा बर्थ का ज़्यादा होना। तो अब हम देखेंगे कि आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर क्या डिफरेंसेस है। आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है स्मॉल इन साइज़, साइज़ में छोटी होती है, और के सेलेक्टेड स्पीशीज़ जो है वो साइज़ में बड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं के सेलेक्टेड के अंदर हम ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स ले लेते हैं या एलिफेंट ले सकते हो, और आर सेलेक्टेड स्पीशीज़ के अंदर आप बैक्टीरिया ले सकते हैं, माइस ले सकते हैं, इंसेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो वो हम जानते हैं छोटे साइज़ के होते हैं और के सेलेक्टेड में बड़ी साइज़ के एनिमल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग, और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्यों बच्चे ज़्यादा होते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। तो पहले आप देखो आर सेलेक्टेड के जो जानवर हैं उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं वो ज़्यादा होंगे और के सेलेक्टेड के ऑफ स्प्रिंग्स कम होंगे। देन लाइफ साइकिल जो है वो इनकी शॉर्ट होती है और जो के सेलेक्टेड है उनकी लाइफ साइकिल लॉन्ग होती है, ठीक है। और सर्वाइवल जो है वो लेस होती है आर सेलेक्टेड के अंदर, इसीलिए उनके जो ऑफ स्प्रिंग नंबर है वो ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जैसे कोई इंसेक्ट है या माइस है, ठीक है, उनके क्या होंगे कि बहुत सारे वो एग्स ले करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं, तो वो बहुत छोटे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो किसी के पैर के नीचे आके मर जाएंगे या फिर कुछ भी, मतलब उनके अंदर कंपटीशन क्या है कि वहाँ पर कैसे भी उनकी डेथ हो सकती है, वो बहुत छोटे हैं, है ना। तो इस वजह से उनका कंपटीशन तो नहीं, हम कह सकते हैं सर्वाइवल के चांसेस कम है वहाँ पर,
इसलिए वो बहुत सारे बच्चे देते हैं, जिसमें से कोई बहुत कम ही सिलेक्ट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है नेचुरल सिलेक्शन के अंदर कि नेचर सेलेक्ट करती है, जो फिट होगा फिर उसको सेलेक्ट करेगी, है ना। तो इस वजह से क्या है, वहाँ पर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स होती है। केस सेलेक्टेड के अंदर ऑफस्प्रिंग्स कम होती है क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रोथ रेट। जो आर जो है वो डिनोट करता है ग्रोथ रेट को, और यहाँ के डिनोट करता है जो भी उसकी ग्रोथ रेट है वो यहाँ पर के से डिनोट होती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे नो पेरेंटल केयर। तो आर सेलेक्टेड में कोई पेरेंटल केयर नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से उनके बहुत सारे ऑफस्प्रिंग होते हैं क्योंकि पेरेंट्स वहाँ केयर कर नहीं रहे, तो जो भी है बच्चे अपने आप ही कुछ बच गए तो ठीक है ना, इस वजह से। और के सेलेक्टेड में पेरेंटल ग्रोथ होती है। देन रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर फास्ट होता है क्योंकि ज़्यादा बार ऑफस्प्रिंग्स बनानी है, ठीक है। और के सेलेक्टेड के अंदर जो है वो डिले होता है, ठीक है। यानी कि जो जेस्टेशन पीरियड है वो क्या है, इसके अंदर शॉर्ट होता है और इसके अंदर लॉन्ग होता है। और देखेंगे कि इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन वहाँ पर कम होता है, ठीक है। तो जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज़ है वहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इतना नहीं है, इसी वजह से उनकी जो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उनकी हो रही है, यानी कि वो एकदम से ग्रो हो रहा है, यही एक रीज़न है, ठीक है। और नेक्स्ट है के सेलेक्टेड स्पीसीज़ का कर्व एस शेप में क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी है, ठीक है। जो सारी चीज़ें बताई, फूड, वाटर, स्पेस, इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, इस वजह से वो जो है आगे चल के वहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है और उनकी जो ग्रोथ है वो इक्विलिब्रियम में हो जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट के सेलेक्टेड एंड आर सेलेक्टेड स्पीसीज़। ये उसका मैंने यहाँ पर ग्राफ भी आपको बता दिया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए तो फॉलो करें इंस्टाग्राम पेज फास्ट लर्निंग क्लासेस के नाम से। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।